बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स का कंटिन्यू है और इसमें आज हम जो टॉपिक आपको करवा रहे हैं वो है इनर्शिया। आपने इससे पहले शायद इनर्शिया का वर्ड न सुना हो, लेकिन इनर्शिया एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी बॉडी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस की मानंद होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, या यूँ कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस का बिहेवियर उसका होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि आप एक भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर आप उठाना चाहेंगे तो वो हल्की फोर्स लगा के आप उसको उठा नहीं सकते, और जब आप उसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो फिर अपनी जगह से मूव कर जाएगी। जब तक आप उसके ऊपर कम फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेजिस्ट करेगी, नहीं उठेगी आपसे। यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। एक गाड़ी अगर खड़ी हुई है और आप उसे पुश करके मूव कराना चाहते हैं, अब वो गाड़ी भारी भी है, बड़ी भी है, हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन की फोर्स लगाकर, यानी आप अकेले उसके ऊपर फोर्स लगाएं और वो अपनी जगह से मूव न करे, इसलिए कि वो जो गाड़ी खड़ी हुई है वो रेजिस्ट कर रही है आपकी फोर्स के अगेंस्ट मोशन में आने के लिए। आप चाह रहे हैं स्टेट चेंज हो जाए, अब वो बॉडी, वो गाड़ी, वो ये चाह रही है कि अभी स्टेट चेंज ही ना हो। आप भरी हुई बाल्टी को उठा के उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, जबकि वो स्टेशनरी है, और वो भरी हुई बाल्टी ये चाह रही है, वो बॉडी ये चाह रही है कि मूव न करे। दिस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट योर अप्लाइड फोर्स। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, आपको याद होगा कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन की दो एग्जांपल्स आपको दी थी। एक पैराट्रूपर जो पैराशूट से कोई नीचे छलांग लगाता है जहाज के जरिए, और दूसरी मैंने रॉकेट की एग्जांपल दी थी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर फोर्स लगती है और स्टेट चेंज नहीं होती, यानी फोर्स लग रही है, स्टेट मोशन की है, रुक नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेजिस्ट कर रही है आपकी फोर्स के अगेंस्ट रुकने में। तो इनर्शिया क्या चीज हुई? इनर्शिया बेसिकली वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी बॉडी की जो स्टेट को चेंज करने में रुकावट बनती है, रेजिस्ट पैदा करती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो स्टेट्स आती हैं वो दो आती हैं। ये जो स्टेट्स होती हैं, एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होती है यूनिफॉर्म मोशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है? ये रेजिस्ट करती है, ये रेजिस्ट करती है। ठीक है, जब भी स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में लाने की कोशिश की जाएगी या यूनिफॉर्म मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने की कोशिश की जाएगी, तो ये रेजिस्ट करेगी बॉडी। इस बॉडी के रेजिस्ट करने की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको इनर्शिया कहा जाता है। अब हम इसको एक बात से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। यहां पे कहीं एक बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन वो पूरी की पूरी फोर्स बैलेंस फोर्स है।
अनबैलेंस फोर्स नहीं है। आपको याद होगा कि हमने आपको यह बताया था कि एक बैलेंस फोर्स होती है और एक अनबैलेंस फोर्स होती है। अगर आपको याद हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने आपसे यह बात कही थी कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will continue its state of rest until an unbalanced force is applied on it। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न कर दी जाए। और इसका सेकंड पार्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट यह था कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी it will continue its state of motion unless it is acted upon by an unbalanced force। उसके बाद कहीं जाके वो रुक सकती है। तो अगर आप गौर करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बता रहा है। वो कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते रहें, वो कुछ नहीं करेगी, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। यानी स्टेट का मतलब यहां पर दो चीजें होती हैं, ध्यान में रखिएगा कि स्टेट का मतलब दो चीजें होती हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दोनों सूरतों में आप फोर्स लगाते रहे कुछ भी नहीं होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए। अच्छा, हम इनर्शिया में भी यही एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एग्जांपल यही दे रहे हैं कि एक बैलेंस फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी के ऊपर और वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर रही। यानी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मूव ही नहीं कर रही, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही है, वो रुक नहीं रही। देखिए, एक मास है जो ब्लॉक है, एक उसका मास m है, वो एक किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। आप फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, ये जो F1 फोर्स है ये बैलेंस फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है, और इस बैलेंस फोर्स का नतीजा क्या होगा कि मूव नहीं करेगी। इसलिए कि उसूल यही है कि जब तक आप फोर्स लगाते रहें और वो बैलेंस फोर्स होगी तो कभी भी मूव नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता अब आपने क्या किया कि F1 के साथ साथ आपने एक फोर्स का इसमें इजाफा और कर दिया, F2 का। आपने अपनी फोर्स बढ़ा दी। अब इसने क्या किया, अब इसने यहां से लेके यहां तक मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो आपने यहां पर फोर्स बढ़ा दी, ये जो फोर्स आपने बढ़ा दी, आपने इसकी फोर्स की कैटेगरी चेंज कर दी। बैलेंस फोर्स से आपने अनबैलेंस फोर्स पे इसको शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसने मूवमेंट शुरू कर दी, मोशन शुरू हो गई। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कह रहा है कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगी। इनर्शिया भी यही कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसी होती है बॉडी की जो रेजिस्ट करती है, अपनी स्टेट को चेंज होने में रुकावट डालती है। स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहने देना चाहती है, स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने देना चाहती है। बस के ऊपर सफर करने वाले, जो आप में से अक्सर लोगों ने किया होगा, उसका एक पायदान जिसे फुटरेस्ट कहते हैं, उसके ऊपर खड़े हुए बस आपका स्टॉप आने वाला है, आप रुकने वाले हैं, आप उतरने वाले हैं। अब क्या होता है कि आप वहां पे ड्राइवर को इशारा करते हैं कि मुझे रोकना, मुझे उतरना है। बस वाला बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि भरी हुई बस होती है, वो अगर रोकेगा फिर स्टार्ट करेगा, स्टार्टअप लेगा, तो उसमें बड़ी देर लगती है। तो आम तौर पे क्या करते हैं, वो सिर्फ स्लो कर देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं कि कोई भी मुसाफिर वहां से उतर जाए। अच्छा, अब वो आपने उसका हैंडल भी पकड़ा हुआ है, आप फुटरेस्ट पे भी खड़े हुए हैं, इतनी बस आहिस्ता हो गई कि आपने एक पाँव नीचे रख दिया जमीन पर और दूसरा पाँव भी नीचे रखने वाले हैं। अब आपने वो भी रख दिया, चलिए, लेकिन आपने हैंडल छोड़ा नहीं। हैंडल के साथ आप 2 कदम जरा स्पीडीली चले हैं, फिर हैंडल आपने छोड़ दिया।
या अगर आपने हैंडल छोड़ भी दिया है तो आप एकदम से स्टॉप नहीं हो जाते, थोड़ा सा आप अपने कदमों, तेज कदमों से चलते हैं, उसके बाद फिर आप स्टॉप होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये पूरी की पूरी बॉडी उसी स्पीड से मूव कर रही थी जिस स्पीड से बस मूव कर रही थी। अगर वो स्लो डाउन होने के बाद भी अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रही थी तो आपकी पूरी बॉडी भी उसी स्पीड से चल रही थी। ये बॉडी इस वक्त इस काबिल थी कि वो यानी ये बॉडी इस वक्त कैपेबल थी कि उसी मोशन के साथ चलती रहती, लेकिन आपने उसको मजबूर किया कि भाई रुकना है, लेकिन बॉडी एकदम से तैयार नहीं है, वो अभी मूव ही करना चाहती है, तो उसने आपकी एकदम से रुकने की ख्वाहिश को अपोज किया, यानी उसको रेजिस्ट किया, और अभी वो बस के साथ साथ ही थोड़ा सा उसी स्पीड में मूव करने लगी जिस स्पीड में आप बस से उतरे थे। फिर आगे जाके वो स्लो डाउन हुई और फिर आगे वो स्टॉप भी हो गई, लेकिन आप एकदम से नहीं रुके। और अगर आप इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे तो आप मुंह के बल गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, हर्ट हो सकते हैं। अच्छा, आप उसी बस में आप बैठे हुए भी हैं, ये दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप बस में बैठे हुए हैं और अभी बस चलने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है, मूव करने में अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बाकी हैं। आप सीट पे बैठे हुए हैं, तसव्वुर कर लीजिए कि आपकी सीट आपके बदन के साथ, आपके जिस्म के साथ बिल्कुल फिक्स है, और यूं समझ लीजिए कि आपकी सीट और आपका जिस्म बिल्कुल एक बॉडी बन चुके हैं, इस तरह से जैसे मैंने हाथों को हाथों में मिला दिया है। लेकिन आधी बॉडी, आपका जो लोअर पार्ट है वो सीट पे है, जबकि जो अपर पार्ट है ये मूवेबल है। अब एकदम से जब बस आगे चलती है, आप एकदम से पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। बस एकदम से चली और आप एकदम से रिएक्शन के तौर पे पीछे की तरफ मूव कर गए। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। वजह क्या है कि इनर्शिया इज क्रिएटेड इन माय बॉडी which wants to stay at rest. It is not ready to move suddenly. ये बॉडी अचानक मूव करने की सलाहियत नहीं रखती, ये रेजिस्ट करती है कि नहीं वहीं रहना है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये थी बस की सीट, और यहां पे कोई मुसाफिर बैठा हुआ है, और जब ये बस आगे चल पड़ी तो पता है बस के साथ साथ तो सीट भी आगे गई है, लेकिन हुआ ये कि आपकी ये जो लेग्स थी वो तो आगे चली गई, इसलिए कि उसके साथ ही जुड़ी हुई थी, लेकिन आप जो थे वो एकदम इसी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यहां वाली पोजीशन पे आने की कोशिश करते रहे, और यहां तो नहीं आ सकते थे ना, जाहिर है आपका जिस्म टकराया फिर इस बैक से, ये सीट की बैक से, तो इसी वजह से हमारी जो डायरेक्शन हो जाती है वो बैक साइड पे इस तरफ हो जाती है। यही हाल चलती हुई गाड़ी का भी है। बस चल रही है, एकदम से उसने ब्रेक लगाए और आप आगे की तरफ गिरते हैं। वजह क्या है? बिल्कुल वही कि बस चल रही है, मूव कर रही है, ये बस की पोजीशन है, और आप यहां पे बैठे हुए हैं। अब जब ये बस एकदम से रुकती है तो आपकी जो स्पीड है, यानी बॉडी की जो स्पीड है वो वही होती है जो बस की स्पीड होती है। आप भी
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, आपकी बस भी और आप दोनों भी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन बस ने एकदम ब्रेक लगाए तो क्या हुआ कि ये रुकना चाहती है, ये बस रुकना चाहती है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये रुकना चाहती है, लेकिन आपकी बॉडी 50 मीटर पे ही रहना चाहती है, 50 किलोमीटर पर आवर 50 मीटर पर आवर पर ही रहना चाहती है। तो होगा ये कि ये जो बॉडी है आपकी, ये क्या बनेगा, ये तो बॉडी आगे, ये बस तो आगे ही जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ गिरने लगती है, इसलिए कि वो एकदम से 50 से 40 मीटर पर सेकंड पे आने की सलाहियत नहीं रखती। एक एग्जांपल और आपको देते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और कार्ड के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ठीक है। अब होगा ये कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसको मूव करना चाहिए, इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर देखते हैं कि क्या बनता है। आपने देखा कि कार्ड तो उड़ता हुआ चला गया, लेकिन इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट गिर गया, इसलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स इस पे चूंकि नहीं लगी थी, इस पे फोर्स नहीं लगी थी, और ये इत्मीनान से बैठा हुआ था कि मुझे तो बैठा ही रहना है, तो एकदम से अचानक ये मूव करने के काबिल नहीं था, जिसकी वजह से ये नीचे ही इस ग्लास के अंदर ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें बॉडी एकदम से मूव नहीं कर पाती। इसी तरीके से ये है, देखें, ये पुली के साथ एक बास्केट है जिसमें कुछ यानी वेट पड़ा हुआ है और भरी हुई है। ये हम F1 यानी एक फोर्स लगाते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करती, लेकिन अगर इसके साथ साथ थोड़ी सी फोर्स और बढ़ा दी जाए तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब हम आपको एक चीज और बताते चलें कि जब आप F1 बैलेंस फोर्स लगा रहे थे और उसके बाद ये नहीं मूव कर रही थी, तो ये तो था एक इनर्शियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। Inertial part, body is not changing its state. This is the force which is called the balance force. और ये हमारे inertia है, ये inertia है जो इसको मूव नहीं करने दे रहा, यानी स्टेट को चेंज नहीं करने दे रहा। अब क्या होता है कि जब आपने इस पे फोर्स एक्स्ट्रा लगा दी, इस पे फोर्स एक्स्ट्रा लगा दी, तो अब ये मूव करनी शुरू कर दी। यहां पर वो कौन सी फोर्स आ गई, अब अनबैलेंस फोर्स आ गई, जिसे नेट फोर्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और एक वर्ड और भी हमने आपको बताया था, अब वो था एक्सटर्नल फोर्स। याद आया, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या करती है, स्टेट को चेंज कर देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन तो हमारा एक हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया, और ये याद रखिएगा कि ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड कर रहा होता है मास पे। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया भी उतना ही कम होगा। और ये बात भी आपको बता दें कि ये जो हमने ये वाला पोर्शन आपको बताया, ये पोर्शन ये कहलाता है वो पोर्शन जिसमें बैलेंस फोर्स लग रही है, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। और ये वो पोर्शन है जो अनबैलेंस फोर्स जहां पर लग रही है और यहां पे लगता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये भी याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब अप्लाई होता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से, तो यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जबकि यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज जस्ट द स्टेटमेंट which is defining the state of the change of state when unbalanced force is applied। और अगर वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, वो बैलेंस फोर्स है, तो फिर वो इनर्शिया की डेफिनेशन में चला जाता है। सो इनर्शिया क्रिएट्स द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही दूसरा नाम है। और ये बात जहन में रखिएगा कि जब बैलेंस फोर्स लगती है थर्ड लॉ होता है, जब अनबैलेंस फोर्स लगती है तो सेकंड लॉ होता है। किसी भी सिचुएशन में एट अ टाइम
बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स चूंकि नहीं लगती, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में एट अ टाइम थर्ड लॉ और सेकंड लॉ एक साथ अप्लाई नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? आइंदा की वीडियो लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।